रामनगरी को आस्था और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण रामनगरी के संतों महंतों के साथ समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को एडीए ने संतों महंतों के साथ बैठक कर अयोध्या के विकास मॉडल पर चर्चा कर उनसे राय ली। इस बैठक में अयोध्या के कई प्रमुख संत शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार अयोध्या विकास प्राधिकरण के समक्ष रखे। बैठक के बाद श्री राम बल्लभाकुंज के अधिकारी संत राजकुमार दास ने कहा कि एडीए के साथ रामनगरी के पौराणिकता को संरक्षित करते हुए दिव्य भव्य अयोध्या के संकल्पना को साकार करने के विषय पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। केंद्र और प्रदेश सरकार प्राचीन नगरी अयोध्या के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका विकास कर रही है। रामायण सर्किट के तहत उन सभी स्थलों से अयोध्या पहुंचने के मार्ग सुगम किए जा रहे हैं, जहां भगवान राम के चरण पड़े थे। इसके साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के पौराणिक महत्व के आधार पर शहर का विकास करना चाहता है, जिसके लिए रामनगरी के संतों के विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के संतों महंतों व धर्माचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में अयोध्या के तीर्थ महत्व के मुताबिक विकास को लेकर संतों के साथ समन्वय स्थापित करने के विषय पर चर्चा हुई। रामनगरी के विकास के दौरान पौराणिक धार्मिक व तीर्थ के महत्व के अनुरूप कार्य करने को लेकर राय ली गई। एडीए के अधिकारियों से समक्ष अयोध्या के संतों ने पुराणों में अयोध्या के महत्व को लेकर अपनी राय रखी। इस बैठक में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के साथ श्री राम बल्लभाकुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, उदासीन आश्रम रानोपाली के महंत भरतदास समेत कई संत महंत मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में शामिल हुए संत राजकुमार दास ने बताया कि अयोध्या की पौराणिक गरिमा महिमा को ध्यान में रखते वैदिक सिटी के रूप में कैसे विकसित करने के विषय को लेकर संतों के साथ विचार मंथन किया गया। बैठक में एडीए के अधिकारियों के साथ निर्माण एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बात भी की जा रही है। इस संबंध में अयोध्या के विकास को लेकर सांसद लल्लू सिंह से उनके विचार लिए गए। उसके बाद शाम को संत समाज के साथ बैठक कर उनका विचार जाना गया। एडीए के विशाल सिंह ने बताया कि संतों के साथ बैठक में स्कंद पुराण और अन्य पुराणों के आधार पर अयोध्या के पौराणिक विकास की परिकल्पना को लेकर संतों के विचार जाने गए। अयोध्या विकास मॉडल को समेकित बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर रामनगरी के विकास का संकल्प पूरा किया जाएगा। पौराणिक गरिमा महिमा को देखते हुए उसके अनुरूप हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश में जो यहाँ हुआ है, उसको अयोध्या को समग्र पौराणिक रूप से कैसे विकसित किया जाए, एक वैदिक सिटी के रूप में कैसे विकसित किया जाए, उसी पर विचार मंथन संतों से और जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं विकास के लिए, उनके मध्य आज एक बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि यहाँ की गरिमा महिमा जो सांस्कृतिक है उसके अनुरूप सारे शहर और उधर जो दिव्य भव्य अयोध्या नई एक वैदिक सिटी बसानी है उसको विकसित किया जाएगा। विकास की जो परियोजना जिसमें एक विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी दृष्टिगत आज जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। आज सुबह माननीय सांसद जो यहाँ के हैं उनके साथ में विचार विमर्श किया गया और उनके अयोध्या के विकास के विषय में उनसे जो उनकी परिकल्पना है उसको जाना गया और सायंकाल में जो अयोध्या का संत समाज है उनको यहाँ बुलाकर तीर्थ नगरी के विकास की क्या परिकल्पना होनी चाहिए और पौराणिक अयोध्या जैसा कि स्कंद पुराण में है और अन्य पुराणों में लिखा गया है वो किस प्रकार की थी और जो नव्य अयोध्या बन रही है, जो नई अयोध्या नहीं कहूँगा मैं, जो अब अयोध्या के विकास का खाका खींचा जा रहा है, वो समग्र विकास का खाका, उसमें किस प्रकार से उन सभी सुझावों को, उन सभी पौराणिक चीज़ों को शामिल किया जा सके ताकि अयोध्या का जो विकास हो वो समेकित हो और आने वाले लंबे समय के लिए हो और तीर्थ के अयोध्या और ऐतिहासिक अयोध्या सभी को उसमें प्रदर्शित किया जा सके। इसी विचार विमर्श के लिए आज संतों को यहाँ बुलाया गया था और संत समाज ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं किस प्रकार से अयोध्या को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके जो सुझाव प्राप्त हुए उनको शामिल करते हुए हम अयोध्या के समेकित विकास की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे।